हमें पता है कि लगभग हर इंसान एक जैसे ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है। हर ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। फिर सवाल ये आता है, कुछ लोग इतने फोकस्ड कैसे होते हैं, कुछ लोग इतने क्रिएटिव कैसे होते हैं और कुछ लोग बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन में क्यों फंस जाते हैं। डिफरेंस न्यूरॉन्स की क्वांटिटी में नहीं होता, डिफरेंस होता है ब्रेन के एक खास पार्ट की ट्रेनिंग में। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये ब्रेन का सबसे एडवांस्ड एरिया माना जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, लॉन्ग फोकस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, रिस्क समझने के लिए और सेल्फ कंट्रोल के लिए। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम प्रोडक्टिव, फोकस्ड और डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो तुम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हो। तो चलो समझते हैं 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो ये पार्ट कंट्रोल करता है और कैसे तुम उन्हें डेली लाइफ में इंप्रूव कर सकते हो। नंबर 1, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक हिस्सा होता है जिसे फ्रंटोपोलर एरिया कहा जाता है। ये फ्यूचर प्लानिंग करता है। ये डिसाइड करता है कि तुम क्या करने वाले हो और कैसे करोगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिडिक्शन। जितना एक्यूरेटली तुम प्रिडिक्ट कर पाओगे कि तुम कोई काम कितने टाइम में कंप्लीट करोगे, उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा प्लानिंग नेटवर्क होगा। सिंपल प्रैक्टिस, अपनी टू डू लिस्ट में हर टास्क के सामने लिखो कि तुम्हें लगता है ये काम कितने टाइम में होगा। फिर काम कंप्लीट होने के बाद चेक करो एक्चुअल टाइम क्या था। ये हैबिट तुम्हारी प्लानिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। नंबर 2, पैटर्न रिकग्निशन। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक काम होता है सिचुएशंस को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को तोड़ना, समझना और कनेक्ट करना। जब तुम किसी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तब तुम्हारा एनालिटिकल नेटवर्क एक्टिवेट होता है। इस एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए तुम ब्रेन गेम्स ट्राई कर सकते हो, जैसे पजल सॉल्विंग, सुडोकू, रूबिक्स क्यूब या लॉजिकल गेम्स। रिसर्च में यह देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली लॉजिकल पजल सॉल्व करते हैं, उनके ब्रेन नेटवर्क ज्यादा एक्टिव और फ्लेक्सिबल होते हैं। रेगुलर मेंटल चैलेंज देना पीएफसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 3, लैंग्वेज पावर। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है ब्रोकाज एरिया। ये डिसाइड करता है कि तुम कैसे वर्ड्स चूज करते हो और कैसे एक्सप्रेस करते हो। इस एरिया को ट्रेन करने का बेस्ट तरीका है बोलना और लिखना। जब तुम अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो, जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो, जब तुम किसी को कुछ सिखाते हो, तब तुम्हारा लैंग्वेज नेटवर्क स्ट्रॉन्गर होता है। जितना ज्यादा तुम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बनाकर एक्सप्लेन करोगे, उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता जाएगा। नंबर 4, इनहिबिशन, द पावर ऑफ सेइंग नो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कंट्रोल। हमारे ब्रेन का पुराना हिस्सा, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो प्लेजर के पीछे भागता है, वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खिंचता है, वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है। लेकिन पीएफसी का काम है लॉन्ग टर्म गोल चूज करना, और ये तब पॉसिबल होता है जब तुम नो कहना सीखते हो। नो टू डिस्ट्रैक्शंस, नो टू अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, नो टू इंस्टेंट प्लेजर। गुड न्यूज ये है कि सेल्फ कंट्रोल भी प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है। जितनी बार तुम कॉन्शियसली नो चूज करोगे, उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कंट्रोल नेटवर्क बनेगा। नंबर 5, मूवमेंट एंड फोकस। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कनेक्शन मूवमेंट से भी होता है। आई मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट दोनों अटेंशन और मोटिवेशन से लिंक्ड होते हैं। आई कंट्रोल के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है फ्लेम गेजिंग। एक जगह पर स्टेबल गेज होल्ड करना अटेंशन नेटवर्क को एक्टिवेट करता है। योगा में इसे त्रटका मेडिटेशन कहते हैं। बॉडी मूवमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टली डोपामीन रिलीज से कनेक्टेड होती है। डोपामीन मोटिवेशन से लिंक्ड केमिकल है। जब भी तुम लो मोटिवेशन फील करो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उठकर वॉक करो, बॉडी मूव करो, फिर वापस बैठो। तुम नोटिस करोगे कि एनर्जी लेवल बेटर हो गया है। मूवमेंट ब्रेन को रीसेट करता है। तो ये थे 5 पावरफुल तरीके जिनसे तुम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन कर सकते हो। गोल प्लानिंग, पैटर्न रिकग्निशन, लैंग्वेज ट्रेनिंग, इनहिबिशन कंट्रोल, मूवमेंट एंड फोकस। मुझे होप है ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड ब्रेन साइंस कंटेंट।